जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से आप सभी महान भावों को भारत की संस्कार संस्कृति, सनातन धर्म के महत्व और उसकी जीवन में सार्थकता, उपयोगिता, उपदेश, संदेश, दृष्टांत, दृश्य, सूत्र, सिद्धांत के बारे में हम सब मिलकर चर्चा करेंगे। इस परिचर्चा में आप सभी महान भाव का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। इस परिचर्चा में भाग लेकर पूरा वीडियो देख करके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके परमात्मा की कृपा पात्र बने और जीवन को सफल बनाएं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करने में आपका समय लगता है, धन नहीं लगता। इसलिए समय दान दें। दान देकर ही कोई देवता बनता है। जो देवता होता है वही पूजनीय, वंदनीय होता है, आदरणीय होता है और उसी का जीवन सार्थक होता है। इसलिए समय दान दें, बनकर देवता बने सभी। आपके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करने से हमें भी विश्वास होता है कि ये जो समय श्रम वीडियो बनाने में लगा है वो आपके जीवन के लिए को सार्थक बनाने के लिए संदेश, उपदेश, शास्त्र सम्मत आपके जीवन को सदुपयोगी, सद्विचार, सदचिंतन, शुभ कर्म, सत्कर्म, सत्कार्यों को प्रेरित करा करके सुख, शांति, आनंद का सब में अनुभूति हो। आइए आज भारत की सनातन धर्म परंपराओं, उपदेश, संदेश क्या है उसमें बेहद चर्चा किया जाए। मैं, जो हर व्यक्ति बोलता है मैं क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इसे समझने की आवश्यकता है। मैं देखा जाए तो ये बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। मैं ये सिंगल वचन नहीं है, एक वचन नहीं है। एक व्यक्ति के लिए, एक मनुष्य के लिए, एक प्राणी के लिए ये मैं शब्द प्रयुक्त नहीं होता। मैं बहुवचन जो एक से बहुत हैं, सबके लिए ये मैं का प्रयोग होता है। मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश है, अंश हूँ, यही यथार्थ है। मेरा ये शरीर एक घर है, एक मकान है, एक साधन है। ये संसार भी मेरा घर है, मेरा साधन है, मेरे लिए उपयोगी है, सदुपयोगी है।
पूरा ब्रह्मांड मेरा घर है। शरीर, इंद्रियां, चित्त, मन, बुद्धि इस घर की मैं होने का और मेरा होने का अनुभव कराती हैं चेतना के माध्यम से, जो प्राण स्वरूप में है। इंद्री, चित्त, मन, बुद्धि ये मैला होता है, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, प्रकाश हूँ, प्राण हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। प्रकृति का अंश ये शरीर, चित्त, मन, बुद्धि है, लेकिन इसमें शरीर, चित्त, बुद्धि में मैल आता है, विस्मृति आती है, इसमें भूलने भटकने की गुण होता है इसमें। इसीलिए इसे साफ करने की, मन के मैल को, चित्त, मन, बुद्धि के मैल को साफ करने की आवश्यकता बताया गया, पवित्र करने की आवश्यकता बताई गई। पेट में जब मल होता है, शौच ठीक से नहीं होता, जो आहार होता है सुपाच्य नहीं होता, पच का रस नहीं बनता, रस बनने के उपरांत पेट का मल साफ हो जाए, शौच हो जाए के माध्यम से तो बुद्धि भी निर्मल हो जाए, चित्त, मन, इंद्रियां भी निर्मल हो जाएं, पवित्र हो जाए, सब में प्रेम और सरोकार हो जाए। मैं स्वभाव परमात्मा स्वभाव के रूप में है, स्व यानी प्रकाश, इस प्रकाश स्व से ही भाव, लेकिन स्व परिवर्तनशील नहीं है, सत्य है, इसलिए वो नित्य निरंतर स्थिर है, एक ही अवस्था में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। भाव व्यक्ति के बदलते रहते हैं, भाव एक तरंग है, एक उमंग है। मैं एक विचार भी हूँ, विचार अनेक होते हैं, विचारों में एकता नहीं होती, मतभेद होते हैं। विचार और भाव और स्वभाव में एकाग्रता हो जाए, सम हो जाए, तो ये द्वंद्व, द्वेष और दोष, शोक, रोग, प्रतिद्वंद्विता, एक दूसरे से युद्ध, संघर्ष समाप्त हो जाए। व्यक्ति के अंदर द्वेष है, दोष है, स्वभाव
भाव और विचारों में द्वंद्व है। यही द्वंद्व विचारों के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से बाहर निकलती है। ये दोष तो दूसरों से भी द्वंद्व होता है, जिसे हम प्रतिद्वंद्व कहते हैं। इसलिए जीवन की सार्थकता मैं का विस्तार हो जाए। मैं अकेला नहीं हूँ, एक नहीं हूँ, अनेक जो बहुत हैं वो सब मिलकर मैं हूँ। इस मैं का विस्तार, संकीर्णता को समाप्त करने के लिए ऋषियों ने उद्देश्य किया। मैं का विस्तार, ये पूरा संसार मेरा है, पूरा ब्रह्मांड मेरा है, परमात्मा मेरे हैं, प्रकृति मेरा है, पूरा विश्व मेरा परिवार है। पूरे विश्व को संभालने संवारने की आवश्यकता है। जब पूरे विश्व का कल्याण होगा, क्योंकि पूरे विश्व को मिला करके सत्कर्मों, शुभ कर्मों से जोड़ा जाएगा, तभी हर व्यक्ति का कल्याण होगा। अकेला कोई है ही नहीं, तो अकेले के प्रयास से किसी का दुख दूर नहीं होगा, द्वंद्व और द्वेष दूर नहीं होगा, प्रतिद्वंद्व दूर नहीं होगा। इसीलिए सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ युग पानी। सबको जोड़ने की आवश्यकता है सत्कर्मों, शुभ कर्मों से। मैं भी रहूं, मेरा भी रहे, मैं और मेरा छूटने का भय, छीनने का भय, ये इंद्रियां, चित्त, मन, बुद्धि अनुभव कराती हैं। ये शरीर का अनुभव होता है कि शरीर छूट जाएगा, मैं मर जाऊंगा, ये भय। और मेरा जो है मुझसे छूट जाएगा, बिछुड़ जाएगा, मेरा कोई जो कुछ है उसे कोई छीन लेगा, यही भ्रांति पैदा करती है, भय पैदा करती है, भ्रम पैदा करती है, शोक पैदा करती है, रोग पैदा करती है। लेकिन ये यथार्थ नहीं है। मैं एक आत्मा हूँ जो नित्य हूँ, निरंतर हूँ। मैं कभी मरने वाला नहीं। शरीर मेरा परिवर्तनशील है साधन, एक जीवन की उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करके स्वभाव से के प्रभाव से परिणाम को परिभाषित करके कि मैं महान हूँ, अनेक होकर ही एक हूँ, यही श्रेष्ठता है, यही जीवन की सार्थकता है। ये सार्थकता, ये अनुभव कर लिया जाए, करा दिया जाए, तो संसार भी सुंदर हो, सबका कल्याण हो, संसार
परमार्थ सबके होने को प्रमाणित किया जाए, परमार्थ को अनुभव सब कर सके। यही भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म है। आज से नहीं, जब से युग बना है, संसार और सृष्टि बनी है, तब से युद्ध संघर्ष होता रहा है। इस शरीर में भाव, विचार, स्वभाव में, चित्त, मन, बुद्धि में ये द्वंद्व चलता रहा है और यही द्वंद्व बाहर निकलता है तो समाज में, देश में ये द्वंद्व प्रतिद्वंद्व दिखाई पड़ता है, भाषित होता है। संघर्ष से, युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ये अनुभव किया जा सकता है। राम के समय में भी युद्ध हुआ, कृष्ण के समय में भी युद्ध हुआ, मुगल के समय में भी युद्ध हुआ, अंग्रेज के समय में भी युद्ध हुआ। देश आज़ाद हुआ, इमरजेंसी के समय में भी अनुभव किया गया कि देश अभी गुलाम है, तब भी लड़ाई हुई। नानाजी देशमुख जिसके अगुवा बने। कांग्रेस के समय में भी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे, रामदेव जी जैसे लोग संघर्ष आंदोलन किए। आज भी ये आंदोलन किसानों के माध्यम से, छात्रों के माध्यम से और अनेक संगठनों के माध्यम से आंदोलन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चल रहा है। ये समझना चाहिए कि ये आंदोलन, संघर्ष समस्याओं का समाधान नहीं है। ये आंदोलन सिर्फ अनाचार, अत्याचार और सदाचार के बीच में ही सदैव से रहा है और जब तक अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार रहेगा तब तक सदैव ये संघर्ष होता रहेगा, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो। क्योंकि व्यवस्था अंग्रेज़ों के समय में जो थी वही व्यवस्था आज के समय में भी चल रही है, जो भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म के विरुद्ध है, विरुद्ध अनुभव कराती है, आभास कराती है। ये व्यवस्था स्वतंत्रता संग्राम, भारतीयता के लिए लड़ी, भारत माता के लिए, माता का पर्याय ही यही है जन्म देना, यानी भारतीयता को, भारतीयता के संस्कार संस्कृति के उत्थान के लिए युद्ध हुआ, संग्राम हुआ। लेकिन बड़ा दुखद विषय है, देश स्वतंत्र हो गया लेकिन भारतीयता यहाँ नहीं आई। ये इंडिया ही बनकर रह गया, ये भारत नहीं आया। भारत की परंपराएं, संस्कार संस्कृति सनातन धर्म के अनुसार यहाँ नीतियाँ नहीं बनी, नीति नहीं बना, निश्चित नहीं किया गया। आज के समय में संघर्ष बीमारी का
चुनौती हम दवाइयों अस्पताल के माध्यम से करना चाहते हैं कि बीमारी की चुनौतियां हैं उसका समाधान अस्पताल के माध्यम से, अन्याय है जो चुनौती उसको न्यायालय के माध्यम से, बेरोजगारी है आय बढ़ाने के लिए उन चुनौतियों का मशीनों के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से हम संविधान ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये व्यवस्थाओं में व्यय बढ़ता है, अंतर बढ़ता है, विकृति बढ़ती है, रोग दोष बढ़ता है। भारत में भक्त पैदा होते हैं, भक्त एक दूसरे को संभालते हैं, संभलते हैं, संवारते हैं जिंदगी को। लेकिन इस इंडिया की व्यवस्थाओं ने यहाँ पर भीड़ बढ़ा दी। भारत आज इसे कहना गलत होगा, आज ये इंडिया है और इंडिया में भीड़ है। भीड़ का काम क्या होता है? भीड़ धक्का देती है, धक्का देकर गिराती है। गिरने से व्यक्ति में दाग आते हैं, कलंक आते हैं, दुख होता है, भीड़ शोर करती है, अशांति फैलाती है। आज लोग धक्का देने में लगे हैं, कोई किसी पद पर है उस पद से उसे धक्का देके गिराना चाहते हैं। हर जगह धक्का देने का काम परिवार में, समाज में, देश में, हर क्षेत्र में ये धक्का देकर गिराने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। व्यक्ति के अंदर जिस तरह से स्वभाव से भाव पैदा होते हैं, विचार पैदा होते हैं, इसमें ऊर्जा पैदा होती है। ऊर्जा सकारात्मक सद्विचारों से जोड़ दिया जाए तो सकारात्मक ऊर्जा हो जाए, नकारात्मक संघर्ष से जोड़ दिया जाए, दोष द्वेष से जोड़ दिया जाए तो ये नकारात्मक ऊर्जा हो जाते हैं। इसमें मल पैदा होता है, इससे निकलता है, क्योंकि जो धारण होता है, धारण करने के बाद वो मल के रूप में बाहर निकलता है। इसलिए ऋषियों ने कहा कि ये मल हमारे इन्हें भी पवित्र करने की ज़रूरत है। धरती में क्षमता है पवित्र करने की, अवशेष को भी, जो मल हैं, अवशेष हैं, इन्हीं अवशेष को विशेष करने की आवश्यकता है। हमारे महानगरों के, नगरों के जो गंदगी हैं, कूड़े हैं, इन्हें संकलित कर लिया जाए, किसान के खेतों में पहुंचा दिया जाए तो शहरों से गंदगी, बीमारी समाप्त हो सकती है। किसान का व्यय कम हो सकता है, अन्न की गुणवत्ता बढ़ सकती है, उत्पादन बढ़ सकता है। ये गंदगी सुगंध के रूप में परिवर्तित हो सकती है, जो आज के पहले हमारे पूर्वज परंपरागत खेती करते रहे हैं। गांव में जो गंदगी होती थी घर की, चाहे पशुओं के द्वारा जो गोबर होता था, घूर गड्ढे पे फेंका जाता था, कुछ समय के बाद वही खाद बन जाता था,
दुर्गंध की समाप्त होकर उसमें सुगंध पैदा हो जाते थे। इस संसार में जो दुर्गंध है, गंध है, पृथ्वी का गुण, और पृथ्वी के गुण को ही ग्रहण करके ही ये शरीर है, चित्त, मन, बुद्धि, इंद्रियां हैं। इस गंध को सुगंध में परिवर्तित करने की भारत की संस्कृति रही है। राग, दोष आज इस हमारे जो श्रेष्ठ परिवार के जिम्मेदार लोग हैं, उनका कार्य सुगंध पैदा करना, पवित्र करना, पवित्र भावनाएं पैदा हो, पवित्र विचार पैदा हो, सत्कर्म शुभ कर्म हो। एक व्यक्ति के द्वारा कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है। एक व्यक्ति रोगी ही नहीं होता, एक व्यक्ति के रोगी होने से अनेक व्यक्ति रोगी हो जाते हैं। एक व्यक्ति के अन्याय करने से सब पर अन्याय हो जाता है। ये मांस, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जो स्वतंत्रता और धर्म के नाम पर, स्वतंत्र होने के नाम पर सबका अधिकार है, फंडामेंटल राइट की बात किया जाता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मानव हूँ, मेरा अधिकार है कि मैं अपनी इच्छा के अनुरूप जो मुझे अच्छा लगे, चाहे मुझे जो धर्म अच्छा लगे, जो पंथ अच्छा लगे, जो विचार अच्छा लगे, जो भोजन अच्छा लगे, वो करने के लिए मुझे अधिकार प्राप्त है। मैं स्वतंत्र हूँ। इस धारणा को समाप्त करना होगा। कोई स्वतंत्र नहीं है, सब परमात्मा प्रकृति के आश्रय में हैं, उन्हीं के आश्रय से, उनके आश्रय में बंधे हुए हैं, उनके बंधन में हैं। इसलिए खाली उन्हीं लोग बीमार नहीं होते, वही अकेले कोई मांस, मछली, शराब, बीड़ी, सिगरेट पीता है तो वही नहीं पीता। उसका प्रभाव, उसका परिणाम सबको भुगतना पड़ता है। इसलिए इसकी स्वतंत्रता किसी को नहीं दी जानी चाहिए। अधिकार प्राप्त करने की बात नहीं होनी चाहिए। सब अधिकारी बने, नौकरी के लिए बात नहीं होनी चाहिए। सब मालिक बने, अपने इंद्रियों के मालिक बने, इंद्रियों पर राज करें, इंद्रियों के अधिकारी बनकर सुख शांति के अधिकारी बने। पेट के मल को साफ करें, अंदर की गंदगी को साफ हो तो बाहर की गंदगी स्वतः साफ हो जाती है। जब हर व्यक्ति की एक ही स्वभाव है, सुख शांति समानता, तो ये विकास के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से, संविधान के माध्यम से समानता व्यवस्था कहीं देखने को नहीं मिल रही। ये कभी हो ही नहीं सकता। जो भी पार्टियों में या किसी व्यक्ति में हमें दोष नहीं देखना चाहिए। दोष का जो मूल कारण है, द्वेष का जो मूल कारण है, ये प्रकृति, ये सृष्टि है, इसके जन्म का कारण है। जन्म जायते क्षुद्रा, ये जन्म के कारण जो क्षुद्रता आती है व्यक्ति में, यही सबसे बड़ा दोष और द्वेष, द्वंद्व, प्रतिद्वंद्व, रोग, शोक, न्याय, अन्याय, अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार का कारण है। इसलिए क्षुद्रता को समाप्त करने की बात हमारे ऋषियों ने कहा। क्षुद्रता का अभिप्राय
ये क्षुधा है, ये पेट है। इसके स्वल्पाहार अल्पाहार की बात कही। हमारे देश में श्वेत क्रांति की आवश्यकता है। श्वेत क्रांति के माध्यम से, गौशालाओं के माध्यम से, गौओं का संवर्धन से, गौ के वंश के आधारित कृषि से दूध भौतिक शक्ति प्रदान करता है। संसार में एक भौतिक विज्ञान है, एक रसायन है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भारत के लोग रसायन का प्रयोग, भौतिक वो है जो मूल अवस्था में को छोड़ता नहीं। रसायन है कि मूल अवस्था में पुनः स्थापित नहीं होता। ये शरीर संसार भौतिक है, इसे रसायन करने की आवश्यकता है। इसमें विस्मृति है, विस्मृति ना हो तो सृष्टि ना हो। माँ बच्चे को जब जन्म देती है तो असह्य पीड़ा को अनुभव करती है। उस पीड़ा के समय वो यही सोचती है कि अब दोबारा बच्चे को जन्म नहीं देंगे, लेकिन ये विस्मृति होने के कारण पुनः बच्चे को जन्म देती है, वो भूल जाती है। ये संसार का गुण है, ये सृष्टि के कारण है। इसलिए ये मैं, जो मैं, पूरा संसार मैं ही मैं हूँ और कोई नहीं, सब कुछ मेरा ही मेरा है। मेरे अपने सब हैं, सभी के लिए कल्याण के लिए, सभी के शुभ के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है, तो अशुभ अपने आप समाप्त हो जाएं। लेकिन यही मैं जब संकीर्ण होता है, विस्तार नहीं विकास के लिए काम करता है, तो इसमें संकीर्णता आ जाती है। ये अपने शरीर को ही सिर्फ मैं कहने लगता है और ये इससे शरीर के छूटने का भय, अपने सुख साधनों का छीनने का भय से ये होने के कारण शोक में, चिंता में डूबा रहता है। इसलिए इससे मुक्ति करने की आवश्यकता है। व्यवस्थाएं बदलने की आवश्यकता है। देश में भीड़ नहीं, भक्ति चाहिए। इसे इंडिया नहीं भारत बनाना होगा। भारत की संस्कार, संस्कृति, नीतियों के अनुसार नीतियाँ बनानी होगी। नहीं तो ये संघर्ष, ये आंदोलन, असंतुष्टि, असमानता, आय व्यय में अंतर, ये सदैव बना रहेगा। रोग शोक सदैव बना रहेगा। अन्याय भ्रष्टाचार सदैव बना रहेगा। बेरोजगारी सदैव बनाई रहेगी। इसे कोई पार्टी, कोई व्यवस्था जो मौजूदा है, भारतीय जनता पार्टी चाहे जीते दोबारा, चाहे इंडिया आए, चाहे एनडीए आए, ये दुख कोई नहीं दूर कर सकता। इस दुख का निवारण सिर्फ भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म की परंपराओं के द्वारा समूल समस्याओं का समाधान, इस अपूर्ण जीवन को पूर्ण करने का, सबको संतुष्ट पुष्ट करने का व्यवधान को समाप्त करके
सबको अनेकता में एकता, श्रेष्ठ भारत, महान भारत के लिए मिलकर काम करना होगा। किसी में दोष देखकर उसके दोष को दूर करना होगा, उस पर द्वेष लगाने से ही काम नहीं चलेगा। जो दोष का कारण है, रोग का कारण है, शोक का कारण है, असंतोष का कारण है, इस कारण को समाप्त करना होगा। श्रेष्ठ और ईमानदार, जिम्मेदार बहादुरी इसी में है, इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में। आज लोगों की धारणाएं बनती जा रही हैं कि ईमानदार होकर जीवन नहीं जिया जा सकता। ये धारणाएं सिर्फ शासन प्रशासन राजनीतिक तक नहीं सीमित, ये आम जनमानस की ये धारणाएं बनती जा रही हैं। जब ये धारणाएं सबकी हो जाएंगी तो कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता, किसी भी व्यक्ति को न्याय नहीं मिल सकता, कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं रह सकता, पुष्ट नहीं रह सकता। इन धारणाओं को समाप्त करके सब ईमानदार कैसे रहें, जिम्मेदार कैसे बने, बहादुर कैसे बने, इस संसार को छूटने से, छीनने से, इस शरीर के समाप्त होने के भय से सब बाहर निकलें, अपने स्वार्थों से बाहर निकलें, अपनी संकीर्णता से बाहर निकलें। इस देश को विकास नहीं, विस्तार करने की आवश्यकता है, उन्नति करने की आवश्यकता है, प्रगति करने की आवश्यकता है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।